एंशियंट हिस्ट्री के 30 ईयर्स पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम शुरू करें, ये आज आपके टॉपिक का आखिरी वीडियो है। ठीक है, आज आपका टॉपिक का जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का आखिरी वीडियो है। और इसके पहले कि आपके 3 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि स्टोन एज है, आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड। ठीक है, और आज आपका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपके समथिंग अबाउट 143 क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं इस टॉपिक के, बुद्धिज़्म से और जैनिज़्म से। ये सिर्फ 143 क्वेश्चंस ही नहीं है, इसका आप डबल या ट्रिपल कर सकते हो, उतना क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा ही बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जो एक्सप्लेनेशन जो आप जब आप पढ़ते हो, वहाँ से भी आपके कई सारे की फैक्ट्स और कई सारी जानकारियाँ आपको मिलती हैं, कब कहाँ कैसे और क्यों। ठीक है, वो सब भी आपको एक्सप्लेनेशन से भी, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपके 132nd क्वेश्चन से, जो कि आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया है कि अ, कि फ्यूचर बुद्धा अभी कौन होगा, जो कि अभी आने वाला है दुनिया को बचाने के लिए। जैसे कि हमारे इसमें भी बोला जाता है, जैसे कल्कि का उदाहरण ले लूँ, वैसे तो बुद्धिज़्म भी इंडियन ही है। ठीक है, और तो जैसे कल्कि आने वाले हैं, तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएंगे मैत्रेय। ठीक है, मैत्रेय इज़ द फ्यूचर बुद्धा हुज कमिंग वॉज सेड टू हैव बीन प्रोफेसाइज्ड। ठीक है, प्रोफेसीज के द्वारा मतलब भविष्यवाणी एक बार हुआ है बाय द हिस्टोरिकल बुद्धा, एंड हु इन ईयर्स टू कम वुड प्यूरिफाई द वर्ल्ड विद हिज टीचिंग्स। ऑलराइट, नेक्स्ट भी आपका एएस प्रीलिम्स में 2017 में पूछा है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट है आपका सौत्रांतिका एंड समितियाँ वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। सेकंड है सर्वास्तिवादिन हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमिना वर नॉट होली मेमोन्ट्री बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन द लेटेंट फॉर्म। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, सिर्फ दूसरा आपका सही रहेगा। नेक्स्ट आपका है 134th क्वेश्चन, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पदम पानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ्ट इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स एट। तो अजंता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी स्टैंडर्ड 11 में दिया हुआ है बिग पिक्चर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, बिफोर ही रिनाउंस द वर्ल्ड। ठीक है, तो मतलब दुनिया में प्रख्यात होने से पहले बुद्धिज़्म या फिर बुद्ध जी का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्धिज़्म इज़ एन इंडियन रिलीजन। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, इज़ एन इंडियन रिलीजन एट्रीब्यूटेड टू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, सपोजली बॉर्न सिद्धार्थ गौतम, ऑल्सो नोन एज ताथगाथा एंड साक्य मुनि भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरआरबी जेई में पूछा गया था 2015 में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द डिफरेंस बिटवीन चैत एंड विहार। चैत और विहार में डिफरेंस आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा सही है। फर्स्ट है, चैत इज़ ए प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर एज विहार इज़ ए लिविंग प्लेस फॉर बुद्धिस्ट सेंट्स। बी है, विहार इज़ a place of worship whereas Chaith is living place for Buddhist saints. C है, Chaith and Vihar both can be used as a living place. D है, there is not much difference between the two. ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, चैथ इज़ ए प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर एज विहार इज़ ए लिविंग प्लेस फॉर बुद्धिस्ट सेंट्स। बोथ अर्ली चैथ्स एंड विहार वर मेड बाई वुड्स एंड लेटर स्टोन कट चैत्यास एंड विहार एज वर मेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है चैत और विहार के ऊपर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड दैट डेस्टिनी डिटरमाइंस एवरीथिंग मैन इज़ पावरलेस। देखो कितना कंट्रोवर्शियल है और कितना थॉटफुल है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मतलब बच्चों को लगता है और बाकी सबको, किसी को भी लगेगा कि मतलब ये बाहर से क्वेश्चन आता है, लेकिन ये आया नहीं, 2015 में ही पूछा हुआ है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन मतलब सोचते हो कि ये तो सिलेबस में है नहीं, ये तो ऐसे ही पूछ दिया, नहीं ये सब सिलेबस में ही है। ठीक है, तो अब ये कल्चरल और हमारे थॉटफुलनेस के बारे में एक बार थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन मिलता है सी,
Ajivikas. Ajivikas are name given to the Asivika saints in North India. Ajivika saints usually do meditation and stay in the rock beds away from the village or towns. Alright. Based on their research, they share them with the people. Alright. नेक्स्ट है आपका आरआरबी 2014 में पूछा हुआ है जूनियर इंजीनियर में 138 क्वेश्चन। गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon। ये देखो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इतने ज़्यादा रिपीट होते हैं कि मैं क्या बताऊँ। फिर से रिपीटेड है, ये सबको मालूम है। सारनाथ में उन्होंने अपना पहले उपदेश दिया था, ठीक है। और इसका एक बार आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, आप एक बार पढ़ो, ठीक है। मैं बार बार नहीं पढ़ूँगा। 139 क्वेश्चन है सी डी एस। देखो सी डी एस में पूछा है भाई 2018 में, सी डी एस सेकेंड एग्ज़ाम में। द डायलॉग ऑन वर्ण सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम जो पहले बाद में जाके कास्ट सिस्टम बन गया, जो पहले वर्ण थे, बिटवीन किंग अवंतीपुत्र एंड कच्चाना ए डिसाइपल ऑफ बुद्धा अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो ए मध्यम निकाय डायलॉग बिटवीन द किंग अवंतीपुत्र एंड कच्चना ए डिसाइपल ऑफ बुद्धा अपीयर्स इन स्टोरी द वेल्दी शूद्र। ठीक है, द वेल्दी शूद्र विच इज बेस्ड ऑन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट नेम मध्यम निकाया। ऑलराइट। फिर से 2018 में सी डी एस में पूछा है द स्टोरी गांध तिंदु जताका वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। अब इसका कुछ अलग वर्ड मीनिंग मत ले लेना गांध तिंदु, ठीक है। तो कौन से लैंग्वेज में ये लिखा गया था, ये जताका? तो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, जो कि बिलोंग करता है कहाँ से, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और ये पालीवाल भी उसी से नाम आ रहा है, मैं पालीवाल हूँ, तो मतलब हम राजस्थान से एक पाली जगह है, वहाँ पे पहले बहुत पहले मतलब ड्रॉट वगैरह आ गया था, तो माइग्रेट हुए थे, तो इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। दी एक्सप्लेनेशन है कि द जताकाज वर रिटन इन पाली अराउंड द मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियन CEO। One story known as the Gandha Tindu Jataka describes the plight of the subjects of wicked king. These included elderly women and men, cultivators, herders, village boys, and even animals. All right. नेक्स्ट फिर से आपका 2017 में CDS में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द हेट्रोडॉक्स सेक्ट बिटवीन 6th and 4th सेंचुरी BC और आर करेक्ट। ठीक है, कौन सा है इसमें से 5th और 6th सेंचुरी में हेट्रोडॉक्स जो सेक्ट है उसके रिगार्डिंग में कौन सा सही है। फर्स्ट है आपका द जैन आइडियाज़ वर ऑलरेडी बीइंग सर्कुलेटेड इन द 7th सेंचुरी BC बाई पार्श्वनाथ। ठीक है, बताना है सही है गलत। ऑल्दो सेकेंड है आपका ऑल्दो बुद्धिज़्म एंड टू ए लेसर एक्सटेंट जैनिज़्म टुक अकाउंट ऑफ द चेंजेस इन मटेरियल लाइफ एंड रिएक्टेड अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी, नाइदर ऑफ दिस सॉट टू abolish the caste system. Third है the first female disciple of Mahavira is said to have been a captured slave woman. All right. Fourth है Buddha held that nuns could attain spiritual liberation just like a monk and granted them an equal status in mendicant order. ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा C 1 2 4। 4 तो हमने पढ़ा था, 2 भी सही है और पहला तो सही है पार्श्वनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CDS 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मौर्यन एम्पायर अशोक। ठीक है, कौन से बुद्धिस्ट लिटरेचर या टेक्स्ट में मौर्यन एम्पायर अशोका का उल्लेख है? तो डी महावंशा में। ठीक है, महावंशा स्पोक इन ग्लोइंग टर्म्स ऑफ एन इंडियन किंग अशोका हु हैड ऑर्डेन्ड हिज own son and daughter and sent them to the Sri Lanka to spread the Buddha's message. Alright, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक मौर्यन एम्पायर जो शुरू होने वाला है, ठीक है, वो कल से शुरू होगा, वहाँ पे मैं ये क्वेश्चन लास्ट वाला डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, आप लोग पहले से मैं बता दूँ, देख लो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बुद्धिस्ट स्तूपास
इन इंडिया आर नॉट करेक्ट। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो पहले से, या फिर मैं कल एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो कल से ये आज आपका आखिरी वीडियो हो गया किस पे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो जितना ज़्यादा से हो सके। टेलीग्राम पे आपको मिल ही जा रहा है, ठीक है, वहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। और वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको 30 इयर्स PYQ हर एक सब्जेक्ट के मिलते रहें टाइमली। ठीक है, तो कल से आपका शुरू हो रहा है क्या, मौर्यन एम्पायर। ऑलराइट, धीरे धीरे हम एंशंट हिस्ट्री के समाप्ति पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, बट इसको हमको याद करते चलना है, ये नहीं कि पीछे से भूलते चले जाना है। उसको रिवीजन जितना, देखो टॉपर्स का एक ही फॉर्मूला होता है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, और रिवीजन में भी कंसिस्टेंसी। ठीक है, रोज़ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार भी भाई, 24 घंटा है, 24 घंटे में से 1 घंटा भी आप हर एक वीडियो, मतलब हर एक वीडियो, ये पूरा प्लेलिस्ट अभी तक, चाहे आज ये 34वां वीडियो हो जाएगा, 33 34। ठीक है, 1 घंटे में आप सब, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, 10 12 15 मिनट के सारे वीडियोस हैं। ठीक है, तो ये सारे 1 घंटे में आप निपटा सकते हो, या फिर 2x पे लगा दो, 3x पे लगा दो। ठीक है, ये करके आप पूरा वीडियो 10 से 12 बार देख लोगे, आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। ठीक है, और ये तो अभी दिसंबर चल रहा है, अभी तो फाउंडेशन, अभी तो GD और MTS वाले हैं। ठीक है, वो सब भी ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जो CGL CHSL नेक्स्ट 2026 के लिए, बाकी SSC के लिए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये फाउंडेशन हो जाएगा। ठीक है, उनके लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप मन से एकदम से जुटे रहो। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, मौर्यन एम्पायर से के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।